नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेबीफल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 14 है उसके सॉल्यूशन। तो अपन इसमें चेक करेंगे कौन कौन सा आपके क्वेश्चन है और उनके क्या आपके सॉल्यूशन बनते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहला अपना क्वेश्चन ये है कि इन इंडिया ड्यूगोंग, जिसको अपन सी काओ के नाम से भी जानते हैं ना, इज फाउंड इन द बायो रिजर्व साइट ऑफ। जो आपकी ड्यूगोंग करके आपका जो एक एनिमल है जिसको सी काओ समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, वो किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। देखो नाम से पता है यार, है तो सी काओ, मतलब पाई तो कहां जाएगी बताओ, समुद्र के अंदर। अब समुद्र के अंदर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। आपको पता है नॉकरेक एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहां पर है आपके, ये है मेघालय में, है ना, शिलोंग के अंदर है। तो वहां तो कहां पानी है, मतलब कोई समुद्र वगैरह वाला तो ऐसा कुछ सीन है, कोई छोटी मोटी नदी उधर बात, बाकी खास कुछ है नहीं। यहाँ तो नाम ही है सी, मतलब समुद्र चाहिए अपने को। सुंदरबन ये तो पश्चिम बंगाल के अंदर है, मानस असम के अंदर है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ तो अपने आप में एक समुद्र का हिस्सा है, समुद्र में ना, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। मैं तो कह रहा हूं आपको ये भी नहीं पता होना कि वास्तव में ड्यूगोंग कहां है, लेकिन अगर आप ऑप्शन को भी ढंग से देखते ना तो भी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो मन्नार की खाड़ी के अंदर आपको पता होना चाहिए पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ड्यूगोंग। हालांकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसी है, संकटग्रस्त प्रजाति में आती है। इसकी संख्या भी अब लगभग कम रह गई है। दिखने में ये मछली जैसी होती है, लेकिन वास्तविक मछली नहीं है, क्योंकि ये अंडे नहीं देती, बच्चे पैदा वगैरह करती है। तो ये एक स्तनधारी जीव है, ये एक मैमल है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओ, कभी इस तरह से आ जाए तो इसमें तो कंफ्यूज मत होना। एक तो आपको याद रखना, एक तो सी काओ, जिसको वास्तविक नाम क्या होता है बताओ आपका, जिसका वास्तविक नाम होता है आपका ड्यूगोंग। क्या होता है? ड्यूगोंग। एक तो सी काओ, और एक आपको याद रखना बताओ उसके बाद दूसरा कौन सा आपका बताओ। ठीक है, दूसरे की अगर अपन बात करें, ठीक है, दूसरे की अगर अपन बात करें तो एक है आपका सी हॉर्स। सी हॉर्स नहीं, सी लॉयन। सी लॉयन याद रखना, ये दोनों के दोनों कोई मछली नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों के दोनों मैमल है। बोले तो क्या है, आपके स्तनधारी जीव है। कौन से जीव हैं? ये दोनों के दोनों आपके स्तनधारी क्या है दोस्तों, आपके जीव है। कैसे जीव है? स्तनधारी क्या है आपके बताओ, जीव है। दोनों के दोनों मैमल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसके अंदर। डन है, ओके। इसके बाद अगर अपन बात करें तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, एक कई बार आता है आपका सी हॉर्स। हाँ, ये अगर पूछ रहे ना, सी हॉर्स घोड़े सी दिखने वाली एक मछली होती है, जिसको अपन जनरली क्या बोलते हैं बताओ, आपका सी हॉर्स बोलते हैं। ये एक मछली है, याद रखना। इसको जनरली मछली की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं, फिश में ही काउंट करते हैं। सी हॉर्स तो मछली है, जबकि सी काओ या सी लायन मछली नहीं है, एक स्तनधारी जीव है। ये तो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। बाकी पाई कहां जाती है, तो आपका सी काओ जो ड्यूगोंग है वो अपने को गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में देखने को मिलेगी। मन्नार की खाड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया का अगर आप मैप देखते हो दोस्तों, तो ये जो श्रीलंका है, ठीक है, इसके श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पर तमिलनाडु इस तरफ, ये जो पानी है आपका, ये आपका कौन सा खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अगर अपन बात, और भारत के अंदर आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व कितने, 18। उसमें सबसे पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है आपका नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और अंतिम भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला, नायलॉन क्या है अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, नायलॉन क्या है? तो एक बात, पहली बात तो नायलॉन प्राकृतिक रूप से नहीं बनता है, इसको इंसानों के द्वारा कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियली बनाया जाता है तो फिर ये क्या एक तरीके का, ये क्या है एक तरीके का, अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा। अब ये अपने आप में कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल बनाया जाता है। और ये एक्चुअली बना होता है किसका दोस्तों? ये बना होता है आपका किसका? ये होता है पॉलीमाइड का। किसका बना होता है दोस्तों? ये बने होते हैं आपके पॉलीमाइड के बने होते हैं। कृत्रिम रेशे होते हैं नायलॉन, और ये पॉलीमाइड के बने होते हैं। ठीक है, अगला, एलएचसी किसकी फुल फॉर्म एक तरीके से, तो दोस्तों एक सूक्ष्म कणों है ना, जो टकराकर, हेड्रोन पार्टिकल्स को टकराकर, है ना, बड़ी मात्रा में, और गॉड पार्टिकल्स छोटे छोटे और भी अत्यंत सूक्ष्म कणों को बनाने की कोशिश हुई थी। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था दोस्तों, और उसी का नाम है एलएचसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्या? जिसकी फुल फॉर्म होती है लार्ज हेड्रन कोलाइडर। कोलाइडर टकराना, लार्ज हेड्रन कोलाइडर, हेड्रन पार्टिकल्स को टकराने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था दोस्तों, एलएचसी। अगला, इनमें से किस कलर की लाइट की दोस्तों वेलोसिटी है ना सबसे कम हो जाएगी? क्या हो जाएगी दोस्तों? मिनिमम हो जाएगी, है ना। सबसे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसके अंदर? जब वो ग्लास के अंदर, कांच के अंदर ट्रेवल करेगी। देखो, वैसे तो आपको पता है सबसे ज्यादा दोस्तों, आपको पता है सबसे ज्यादा वेलोसिटी, है ना, जो स्पीड वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों? बैंगनी कलर की होती है। किसकी होती है दोस्तों? वो बैंगनी कलर की होती है, बोले तो वॉयलेट कलर की होती है। ये तो मैक्सिमम स्पीड होती है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी वॉयलेट की होती है। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम
ये मैं किसमें बता रहा हूँ, निर्वात में, जब कोई बीच में मीडियम में कुछ भी ना हो, निर्वात वैक्यूम हो, तो मिनिमम आपको पता है स्पीड या वेलोसिटी किसकी होती है दोस्तों, तो वो रेड कलर की होती है। किसकी होती है दोस्तों आपकी, वो रेड लाइट की होती है। लेकिन जैसे कांच में इसको डालेंगे तो कांच में आपको पता है जब स्पीड इसकी ज्यादा क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। और अपन जानते थे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम। जैसे एक तो ये हो गया, और ठीक है, और ये हो गया, और एक अगर अपन बात करें दोस्तों, एक अपने ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ वेवलेंथ क्या है बताओ, ज्यादा, यहाँ वेवलेंथ क्या है, कम। यहाँ कम है तो स्पीड यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, और वेवलेंथ क्या है, कम है। यहाँ वेवलेंथ तो कम है, यहाँ पर वेवलेंथ तो ज्यादा है, लेकिन स्पीड आपको पता है क्या है दोस्तों, स्पीड यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम तो स्पीड भी क्या है, कम है। अब बेसिक सा रूल कहता है दोस्तों क्या, वेवलेंथ अगर कम है, यहाँ पर वेवलेंथ क्या है दोस्तों, कम है, तो इसकी टक्कर क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी। बैंगनी कलर की टक्कर कांच के अंदर, कांच के पार्टिकल से क्या होगी, ज्यादा होगी। और टकरा टकरा अपने पथ से भटक भटक स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी, बैंगनी की। इसकी वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण आपको पता है कांच के अंदर जब भी घुसेगी तो उसके पार्टिकल से इसकी तुलनात्मक रूप से इससे कम टक्कर होगी, टक्कर कम होगी तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, थोड़ी सी, इससे इसकी तुलना पहले तो कम थी, लेकिन अब घटने के क्रम में देखें तो घटने के क्रम में इसकी रेड की स्पीड थोड़ी कम घटेगी, इसकी तो कुछ ज्यादा ही घट जाएगी। तो घट कर इसकी स्पीड इससे भी क्या हो जाएगी, रेड से कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो दोस्तों सबसे कम स्पीड घट के किसकी होती है दोस्तों, वॉयलेट की हो जाएगी। तो वॉयलेट की स्पीड कांच के अंदर सबसे क्या हो जाएगी दोस्तों, बैंगनी कलर की स्पीड कांच के अंदर सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट 1853 में, जब मुंबई से थाने के बीच में दोस्तों रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। तो 1853 में। इनमें से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है, देखो कुतुब मीनार, ताजमहल तो दोस्तों मध्यकाल में, ताजमहल तो बिल्कुल एकदम मुगल एरा में है, कुतुब मीनार भी आपको पता है तो आपका इल्तुतमिश के समय की कहानी, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन वगैरह इल्तुतमिश वगैरह की कहानी है। तो ये तो दोनों नए हैं। अब खजुराहो और अजंता की गुफा में अपने को, अजंता की गुफा है तो सबसे पुराने दोस्तों, बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तब भी अपने को इसका जिक्र देखने को मिलता है, जबकि खजुराहो के मंदिर वगैरह का देखने को नहीं मिलता, ये बाद में आता है चंदेल शासकों के टाइम। तो सबसे पुरानी चीज दोस्तों इसमें क्या है, अजंता केव्स। कहाँ पर अजंता केव्स, तो अजंता केव्स है दोस्तों आपके कहाँ पर, ये है आपकी महाराष्ट्र में। खजुराहो कहाँ पर है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर जिसका निर्माण आपके चंदेल शासकों ने करवाया था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, चंदेल शासकों ने करवाया था। और ये कहाँ पर है आपके मध्य प्रदेश में। ताजमहल सब जानते हैं आगरा में, और कुतुब मीनार अपन जानते हैं कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली के अंदर। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनी, जो बहमनी साम्राज्य के लोग थे ना, उनसे छीनने वाला विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो वो थे दोस्तों हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड थे दोस्तों। बाकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का इन लोगों ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। लेकिन गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाले कौन थे, वो थे आपके हरिहर सेकंड थे। उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए बताओ कम से कम कितने साल से कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में एज अ वकील के रूप में काम करता हुआ होना चाहिए, फिर उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो इसके लिए कम से कम दोस्तों उसका एक्सपीरियंस होता है 10 वर्ष। कम से कम वो व्यक्ति 10 साल तक है ना हाई कोर्ट के अंदर एज एडवोकेट के रूप में काम किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट अगला, मृगमरीचिका है ना, जो मिराज होती है, जिसमें अपने को दूर से देखने पर तो लगता है लेकिन पानी है। ऐसा गर्मी में आप रोड पर चलते तो दूर से ऐसा लगता है ना जैसे पानी है, लेकिन हकीकत में पानी होता नहीं, पास जाके अपन देखते हैं तो वो जो मृगमरीचिका होती है, मिराज होती है, वो कौन सी घटना होती है प्रकाश की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है दोस्तों। संविधान के किस संशोधन द्वारा दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो वो था दोस्तों 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1988 में तो हुआ था और लागू हुआ दोस्तों 1989 के अंदर। फिर बोला कि कोई भी व्यक्ति वोट देने की जो उम्र है वो 21 साल नहीं होनी चाहिए, 18 साल का भी कोई व्यक्ति तो वोट दे सकता है। हमसे पूछा उसको क्या बोलते हैं जिसमें प्रोटॉन की तो सेम संख्या होती है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। कोई दो ऐसे आपके क्या कहते हैं मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या अलग अलग है। तो सेम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग होते हैं, उसको दोस्तों समस्थानिक बोले तो क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ये बहुत बेसिक से अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बेरी अपन जानते हैं दोस्तों ये किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से। पेलाग्रा किससे होता है दोस्तों, विटामिन B3 की कमी से। रिकेट्स बीमारी किससे होती है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से। और नाइट ब्लाइंडनेस बोले तो रतौंधी होता है दोस्तों किससे, रतौंधी होता है आपके किससे, ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कुछ और रोग भी होते हैं दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है, ये तो याद रखना ही रखना है नाइट ब्लाइंडनेस। उसके अलावा अपने को ये भी याद रखना है क्या, एक रोग होता है आपका जीरो ऑप्थेल्मिया, ये भी रोग अपने को याद रखना है। इसमें आंखें रूखी हो जाती है, शुष्क पड़ जाती है। एक रोग होता है किरेटोमलेशिया,
ये भी रोग याद रखना है अपने को, इसमें हमारी रेटिना कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है, तो ये भी रोग याद रखना, विटामिन ए की कमी से होता है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस तो है ही, रतौंधी तो है ही, इसमें थोड़ा सा कम इंसान को दिखाई देने लग जाता है। अगला, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड में एक जगह है दोस्तों, देवप्रयाग, यहाँ पर मिलती है, और देवप्रयाग में मिलने के बाद ही दोस्तों नदी का नाम पड़ता है क्या? गंगा। इससे पहले गंगा नाम होता ही नहीं है। गंगा नाम ही कहां पड़ता है? जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों आके देवप्रयाग में मिलती है, और उसके बाद दोस्तों नदी का नाम पड़ जाता है आपका क्या? गंगा नदी नाम पड़ जाता है। ठीक है, गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी जो सबसे बड़ी नदी के रूप में भी अपन कंसिडर करते हैं इसको। और बाकी उसके बाद अंत अपन जानते हैं, लास्ट में बंगाल में जाके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक बड़ी शाखा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है, एक छोटी शाखा हुगली के नाम से ही दोस्तों हल्दिया होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को दोस्तों, है ना, सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है दोस्तों? तो ये भी एक फैक्ट है दोस्तों, अपने याद रखना है। ये किया दोस्तों किसने? सुम्पिटर ने। किसने किया है? सुम्पिटर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, एजरा कप का संबंध किससे दोस्तों था? एजरा कप का संबंध है किससे? पोलो गेम से। देखो जहां फैक्ट है वहां सीधे सीधे अपन देख रहे हैं, जहां कुछ समझाने लायक बात हो मैं जरूर समझा दूंगा। एजरा कप का संबंध किससे दोस्तों? पोलो से। किस प्रसिद्ध मैसेजिंग सेवा ने भारत में एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपनी भुगतान सुविधा प्रारंभ कर दी? आजकल अपन देखते हैं दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर एक पे का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है? तो दोस्तों बस किसने शुरू किया दोस्तों? व्हाट्सएप ने शुरू किया। कौन सा एक अर्थव्यवस्था के बुनियादी सामाजिक बुनियादी ढांचे के मुख्य घटक है दोस्तों? ठीक है, हमसे पूछा है इसमें से कौन है दोस्तों जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर अपन देखें, ठीक है, तो एक बुनियादी ढांचे के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों अगर अपने से पूछा जाए तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों क्या है आपके? जरूरी है। तो वो है दोस्तों क्या आपके? वो एक तो एजुकेशन है दोस्तों, हेल्थ है, और आपकी बाकी जो बेसिक नागरिक सुविधा होती है, सिविल एमिनिटीज होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे अगर हमसे पूछा जाए कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, अगर हमसे पूछा जाए इनमें से किसको है दोस्तों जो कार्बोलिक एसिड के रूप में भी अपन क्या करते हैं दोस्तों? जानते हैं। तो कार्बोलिक एसिड के रूप में अगर अपन बात करें तो ये भी बहुत बेसिक सा है दोस्तों, किसको? फिनॉल को अपन क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। सिरका तो अपन जानते हैं क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड तो वही, पथरी वाला भी वही है ऑक्जेलिक एसिड। बाकी टमाटर वगैरह में ऑक्जेलिक एसिड वगैरह होता है, पालक वगैरह में। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है आपके किसके? प्रकाश संश्लेषण में। सौर ऊर्जा आती है और फिर पेड़ पौधों के लिए खाना बनता है ग्लूकोज के रूप में, तो वो क्या बन जाता है? केमिकल एनर्जी। तो सौर ऊर्जा केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित होती है ना, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पोटैटो क्या है दोस्तों? ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये अपने आप एक तना है, बोले तो क्या है दोस्तों? स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, महिला वर्ग में नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको मिला? ये भी कुछ मॉक टेस्ट पहले कर चुके हैं दोस्तों। उस प्लेयर का नाम है डैनी व्हाइट हॉज। अगला, नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान के लिए, है ना, अंतरराष्ट्रीय दिवस कब अगर आपसे पूछा जाए मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है दोस्तों। कब? 9 दिसंबर को। जिनका भी नरसंहार मतलब जेनेटिक जीनोसाइड के अंदर है ना, जिनकी हत्या वगैरह हुई है, तो उनकी याद में एक दिवस दोस्तों समर्पित किया गया है। कौन सा आपका? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर दोस्तों 11वां पुरुष हॉकी जूनियर कप एशिया कप 2024 जीता? ये भी बहुत बेसिक है दोस्तों, ये भी किसी मॉक टेस्ट में पहले अपन कर चुके हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर। किसको? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट अगला देखो, नर्स मरिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वो किस देश से है? ये भी अपन कुछ मॉक टेस्ट पहले कर चुके हैं दोस्तों। फिलीपींस से संबंधित है। किससे इनका संबंध? फिलीपींस से इनका संबंध है। आज की मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? तो ये जो डेटा आया दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हमको भारतीय खिलाड़ी मिला है, उसका नाम है आपका हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को दोस्तों सबसे ज्यादा क्या किया दोस्तों, है ना, नेट पर सर्च किया गया है। तो ये अपने क्वेश्चन थे दोस्तों आज के, और ये अपन सारे के सारे अच्छे से देख लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो एक दो फैक्ट है जो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे एक फैक्ट इसमें बता देता हूँ, हाई कोर्ट का जज दोस्तों किस उम्र तक रिटायर हो जाता है? तो ये याद रखना अपने को 62 ईयर्स तक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जज किस एज तक रिटायर हो जाता है? तो याद रखना वो 65 ईयर्स तक क्या होता है? रिटायर हो जाता है। ये अपने को जरूर 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 याद रखना है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर अगर अपन बात करें, जैसे इसके अंदर रेलवे वाला नहीं है तो बहुत बेसिक है। बाकी इस मॉक टेस्ट में ज़्यादा इतने कुछ एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन थे नहीं। ठीक है, इसके अंदर बाकी इसका तो मैंने आपको बता ही दिया। ये अपने को याद ही रखना है इसके अंदर। कौन सा वाला? ये जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था,
बायोस्फीयर रिजर्व की अगर अपन बात करें तो ये भी चलो एक फैक्ट है, याद रख लेना। भारत के अंदर है ना बायोस्फीयर रिजर्व है कितने, अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है कितने, तो याद रखना दोस्तों भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने आपके 18 है। उसमें अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कितने हैं दोस्तों, पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो वो था दोस्तों आपका नीलगिरी। कौन सा था दोस्तों, नीलगिरी। ये कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। नीलगिरी की पहाड़ियां भी अगर आपको पता हो तो। और आखिरी 18th नंबर का कौन सा दोस्तों, तो वो है आपका पन्ना। और ये पन्ना कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपके एमपी में। याद रखना दोस्तों इन 18 में से, ये तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इन 18 में से दोस्तों 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको यूनेस्को ने भी अपनी तरफ से क्या दे रखी है, मान्यता दे रखी है, उसके लिए वो फंडिंग करता है। तो कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूनेस्को द्वारा दोस्तों है ना मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो फिर 18 मत करना, फिर कितना करोगे 12। लेकिन मजे की बात यह है भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, शायद 1984 और 1986 के आसपास, ठीक है, इसको मान्यता मिली थी। यूनेस्को ने भी भारत के अंदर पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी थी, वो भी नीलगिरी को दी थी वर्ष 2000 के अंदर, ठीक है। और वैसे वैसे इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में दोस्तों अंतिम है आपका कौन सा, पन्ना। और यूनेस्को ने भी दोस्तों अंतिम जो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इंडिया में मान्यता दी वो किसको दी, पन्ना को दी है। तो ये मजे की बात है। तो है तो इन 18 में से 12 ही, बाकी 6 ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने तो मान्यता दे रखी है, लेकिन आपके यूनेस्को ने इसको मान्यता नहीं दे रखी है, यूनेस्को ने इसको मान्यता नहीं दे रखी। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट याद रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व, और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व कितने, 18, जबकि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है ना मैप प्रोग्राम के तहत कितने रिजर्व आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो है आपके कितने, आपके वो है आपके 12, ठीक है। वो आपके कितने हैं दोस्तों, वो है आपके 12, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें, ये तो हो ही गया था, और ये आपका गोवा जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें इनकी स्थापना करने वाले कौन थे, हरिहर और बुक्का। और कौन से वंश की यहाँ पर स्थापना हुई दोस्तों, सबसे पहले तो संगम वंश की। कौन से वंश की स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा आता है, अपन देखते हैं ना अलग अलग संगम वंशन, तुलु वंशन, उसमें सबसे पहले कौन सा वंश है विजयनगर साम्राज्य में, तो वो है आपका संगम वंश। स्थापना करने वाले कौन थे, 2 भाई हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना ही रखना है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इसके बाद अगर अपन बात करें कुछ और, जैसे जहाँ से अपने को लगता है क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये गंगा नदी वाला, तो ये तो अपने को याद रखना ही रखना है, गंगा नदी वाला क्या सीन है। गंगा नदी का निर्माण ही कहाँ से होता है, गंगा नदी का नाम गंगा नदी ही कहाँ से पड़ता है, तो दोस्तों देवप्रयाग से पड़ता है उत्तराखंड में। उससे पहले तो 2 नदियाँ होती है, भागीरथी और कौन सी, अलकनंदा होती है। तो ये भी याद रखना है। और ज़्यादातर अपन देखते हैं जहाँ पर नदियाँ संगम करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रयाग। जैसे 3 नदियों का संगम होता है यूपी में आकर, गंगा, यमुना और सरस्वती का, उस जगह का नाम पड़ गया प्रयागराज, जिसको अपन पहले क्या कहते थे, इलाहाबाद, लेकिन उसका वास्तविक नाम अब क्या पड़ गया, प्रयागराज। तो ये भी एक अपने आप में क्या हो गया दोस्तों, प्रयाग हो गया। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो यही सारे आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने एक ही करके सारे आपको बताए, जहां थोड़ा आपको समझाने की गुंजाइश थी वो मैंने समझाया भी आपको। उम्मीद करता हूं कि ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। फ्यूचर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस में, तब तक के लिए थैंक यू।